बलूचिस्तान बना आजाद राष्ट्र, भारत के करोड़ों हिंदू पहुंचेंगे हिंगलाज माता और कटासराज मंदिर। जी हां, पाकिस्तान की चरमराती आर्थिक स्थिति, सेना की गलत नीतियां और जनता का असंतोष अब विस्फोटक रूप ले चुका है। आंतरिक विद्रोहों और असंतोष की आग में जल रहे पाकिस्तान को अब एक और गहरा झटका लगा है। बलूचिस्तान प्रांत ने खुद को पाकिस्तान से अलग बताते हुए स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी है। वहीं बलूच नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से समर्थन मांगते हुए कहा है कि वे अब पाकिस्तान के दमन और शोषण के साथ नहीं जी सकते। यह ऐलान सिर्फ पाकिस्तान की राजनीतिक अखंडता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए भी एक नई उम्मीद का संदेश है। बलूचिस्तान की आजादी से हिंगलाज माता शक्तिपीठ और कटासराज शिव मंदिर जैसे प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थलों तक भारतीयों की सीधी पहुंच का रास्ता खुल सकता है। बलूचिस्तान के लासबेला जिले में स्थित हिंगलाज माता मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंडित किया और उनका मस्तक यही गिरा था। यह स्थान आज भी एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधी और बलूच हिंदू समुदायों के साथ साथ कुछ मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की देवी को नानी पीर के नाम से पूजते हैं। बलूच नेताओं ने 16 मई को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिंगलाज माता मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बलूच नेताओं ने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवित करने की बात करते हुए कहा, भारत और बलूच एक हैं, उनके देवी देवता हमारे भी देवी देवता हैं। आज की तारीख में भारत के लिए हिंगलाज मंदिर तक सीधी पहुंच असंभव है, लेकिन अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र और भारत समर्थक राष्ट्र बनता है तो हिंदुओं के लिए वैसा ही होगा जैसा करतारपुर कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित कटासराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर परिसर में स्थित कटास कुंड की मान्यता है कि यह शिव के आंसुओं से बना जब उन्होंने सती के वियोग में विलाप किया था। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में पांडव भी अपने वनवास के समय यहाँ रुके थे। यही नहीं, आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक ने भी यहाँ दर्शन और वेदांत के प्रचार प्रसार का कार्य किया था। यह मंदिर हिंदू बौद्ध स्थापत्य काल का अनुपम उदाहरण है। विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते भारतीय श्रद्धालुओं की यहाँ तक पहुंच लगभग बंद हो गई है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनता है तो यह प्राचीन मंदिर भी एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो सकता है। वहीं पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विफल नीतियों का खामियाजा अब पूरा मुल्क भुगत रहा है। IMF के कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और जनता की त्रासदी के बीच अब बलूच विद्रोहियों ने सरकार की नींव हिला दी है। हाल ही में बलूचिस्तान में हुए कई हमलों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया है। अब बलूच संगठनों ने खुलेआम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात कह दी है। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर जैसे रणनीतिक दबाव के कारण पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। भारत का कूटनीतिक हित भी अब बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में छिपा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान को रणनीतिक नुकसान पहुंचाना और दूसरी तरफ अपने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करना। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन सकता है। अगर बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है तो भारत उसकी मान्यता देता है, तो यह क्षेत्र एक मित्र राष्ट्र बन सकता है। इससे भारत को न केवल सामरिक रूप से बढ़त मिलेगी, बल्कि हिंगलाज माता और कटासराज जैसे तीर्थ स्थलों तक सीधी पहुंच भी संभव हो जाएगी, जिससे लाखों करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी यह रास्ता सुलभ हो जाएगा।